शरणं किमस्ति गुरुर्कृपालो कृपयावतेव विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गगन के बीच में अमी की बूंद है, पीवे एक नागिनी धार धारा। गगन के बीच में अमी की बूंद है, पीवे एक नागिनी धार धारा। नागिनी मार के पीवे कोई संत जन, जगत संसार को झटक मारा। शेष शिव से खड़े पार नहीं पावते, वेद और शास्त्र सब थके हारा। दास पलटो कहे गगन की गोख में, तेज का पुंज अद्भुत निहारा। दास पलटो कहे गगन की गोख में, ज्योति का रूप अद्भुत निहारा। गगन के बीच में अमी की बूंद है, पीवे एक नागिनी धार धारा। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माताजी साहेब, साधु समाज, साधक वृंद, वडील वर्ग, सज्जन महापुरुषों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज जिस कार्य को आपने 5 दिन पहले आरंभ किया था, उस समारोह का आज पूर्णाहुति का दिवस है। आज वो समापन की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये बाप जी की दया रही, 5 दिन का इतना लंबा कार्यक्रम, सत्संगियों का आवागमन, रात्रि का जागरण, अखंड कीर्तन, भोजन भंडार का सतत सबके लिए खुला ऐसा गठबंधन,
इन सब में किसी में कोई विक्षेप नहीं आया। नहीं तो इतना बड़ा कार्य 5-7 दिन चले, उसमें कोई न कोई विक्षेप आता है। दूसरा कोई विक्षेप ना आए तो आसपास में कहीं कोई घर में खड्डा पड़ जाता है तो वो तो अपशुगन हो गया ना, घर वाले को दुख होता है। हमारे घर में खड्डा पड़ गया, इधर माइक बोल रहे हैं, इधर सत्संग चल रहे हैं, लड्डू उड़ रहे हैं, ठीक भी नहीं है ना। लेकिन बाप जी की दया से, माता जी की कृपा से इस 5 दिन के प्रसंग में न तो सत्संगों में किसी में झगड़ा हुआ, वो भी देखा जाता है, न किसी के अंदर में बोलचाल हुई, न किसी का मान अपमान हुआ। सबने स्नेह के भाव से, एक कुटुंब के रूप से, कुटुंब और परिवार के हिसाब से, स्नेह और प्यार के भाव से, सत्संगियों के दिव्य ज्ञान वैराग्य के भार से ये सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चला, कोई तकलीफ नहीं आई। बाप जी की परम कृपा रही। इससे हमने जाना कि सतत आपके कार्यों के ऊपर बाप जी की सतत नजर रहती थी। महापुरुष जब आपको मृत्युलोक में भेजते हैं तो बोलते हैं, जीव तेरे को मृत्युलोक में भेजता हूं, लेकिन मेरी नजर सतत तेरे ऊपर रहेगी। तो मत घबरा जाना कि मुझे मृत्युलोक में भेज दिया गया, मेरा क्या होगा। मेरी सतत तेरे पर नजर रहेगी, हरदम तुझे देखता रहूंगा। तू कहाँ सोया है, कहाँ जग रहा है, तू क्या कार्य कर रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ भग रहा है, कहाँ चूक गया है। तेरे हर कार्य पे मेरी नजर रहेगी। और जब अत्यंत मुश्किलों में तू फंस जाएगा तब घबराना नहीं, मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा। मैंने जो तुमको नरदेह दी है, इसी देह में तुमको मिलने आऊंगा। और परमात्मा इसी देह में मिलने के लिए आपसे सतत रास्ता देखते हैं कि बंदा कब अपने देह में आए और मेरे को मिले। परमात्मा ने कह दिया, सदगुरु महाराज ने कह दिया, संसार के निर्मात्रा ने कह दिया कि मैं तुमको मिलने आऊंगा, लेकिन बंदा वहां हुए तो मिले ना। हम अपने ठिकाने नहीं होते, उस परमात्मा की कही हुई बात को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ठिकाने रहना इसी देह में, इस देह को देवल समझना, मंदिर समझना, तुमको इसी मंदिर में मिलूंगा, निश्चित मिलूंगा। और परमात्मा मिलने के लिए आपके अंदर हृदय मंदिर बनाया भी है। उसी हृदय मंदिर में परमात्मा आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, लेकिन आप वहां है ही नहीं। आप वहां नदियों में कूद रहे हैं, कहीं पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ गए हैं, कहीं गुफाओं और कंदराओं में प्रवेश कर गए हैं कि मोक्ष वहां मिलेगा। कंदरा में कोई योगी सिद्ध बैठा होगा और मोक्ष की गठरी बांध के बैठा होगा, और गुफा में चला जाऊंगा तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का दाता, सारे संसार का प्राण दाता, सारे जगत का जगदीश्वर, अणु परमाणु सब में व्याप्त वो परमात्मा आप में विराजमान है। आप पर नहीं होते, वो आपसे मिलने के लिए आतुर है। इसलिए जब गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा करने गए तब गुरु बुलाते हैं अपने पास में, गोरखनाथ यहाँ आओ, तुम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो ना, अपने साथ रहना, अपने आप से भटक मत जाना। मैं यहां से बैठा बैठा परमात्मा को प्रेरणा करूंगा, वो परमात्मा तेरे को मिलेगा, लेकिन अपने साथ रहना। गोरखनाथ वापिस आए, साथ रहना क्या मतलब? दूसरा कोई मेरे साथ होता तो बोलते कि उसके साथ रहना, कोई तो है नहीं दूसरा, मुझे करें अपने साथ रहना। गुरु महाराज को समझ नहीं आई। अरे पागल, व्यक्ति अपने साथ नहीं होता है, कभी काम के साथ भग जाता है, कभी क्रोध के साथ में लिपट जाता है, कभी मोह का कीचड़ चाटता है, कभी अहंकार की अग्नि में सड़ता है, जलता है ज्वाला में। अपने साथ नहीं होता, विकारों के साथ होता है। कभी प्राणी को जगत की याद आ गई तो मामी मासी के साथ होता है, अपने साथ नहीं होता, आत्मा के साथ नहीं होता।
कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मैं सबके हृदय मंदिर में विराजमान हूँ, वहां तक अगर वो साधक, वहां तक भक्त आ जाए तो सहज मेरे को मिल जाए। न कोई योग, न कोई जप, न कोई तप, न कोई हवन, न कोई यज्ञ, कुछ भी नहीं करने का। हमने कल चर्चा की थी, परमात्मा की साधना में कोई सिद्धि की या किसी तरह के योग की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा की साधना में मात्र समर्पण की आवश्यकता है। अपने आप को उनके चरणों में ढोल दीजिए। जीवन को ढोल दिया आपने तो उन्होंने संभाल लिया, लेकिन हम जीवन को ढोल नहीं सकते परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में। जीवन को फेंकते जाते हैं चारों तरफ। वहां मोक्ष है, वहां मुक्ति है, वहां जीव का भला है, वहां सिद्धि है, वहां मनमाना हो जाता है, वहां संपत्ति के ढेर मिलते हैं। परमात्मा ने आपको हमको देने में कोई बाकी नहीं रखा, लेकिन ये जन्म जन्मांतर का भिखारी क्या मालूम कब तृप्त होगा, तृप्त नहीं होता। उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? इस बात को आप खूब जानते हो, दूसरों को समझाते हो कि भाग्य से यहाँ मिला है। जिसको जो मिला है भाग्य से मिला है। भाग्यम फलति सर्वत्र है, सारे संसार में नहीं, जमीन में भी कीड़े मकोड़े को भी खाने का आहार किस तरह का मिले, भाग्य में। परमात्मा उसका संजोग कर देता है। आपने अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण आपने किया है। आंख मीच के आपने कर्म कर डाले, न पुण्य में समझे न पाप में समझे, जो किया सो कर डाला। लेकिन संतों ने कहा अवश्य एवं भोक्तव्यम, भले कर डालिए, करने की छूट, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। अवश्य एवं, ब्रह्मा के बाप को भोगना पड़ेगा। आप और हम क्या होते हैं? ब्रह्मा का बाप भी भोगता है। एक बार नारद जी गगन गमन करते थे आकाश मंडल में, तो आकाश मंडल में एक दिव्य स्त्री बैठी बड़ी रो रही थी। ब्रह्मा जी तो दयालु थे, संत थे, अपने मार्ग को छोड़ के वहां गए। क्यों बहन, क्यों रो रही हो, क्या बात है, कोई तकलीफ है, कोई हैरान परेशान करता है, क्यों रो रही हो, कोई दिख तो नहीं रहा? तो कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे पहले कहा था तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इस बार में गई तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। नारद जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, मैं ब्रह्मा जी का लड़का हूं, ब्रह्मा जी का और पुत्र हूं, उनके संकल्प से मैं पैदा हुआ हूं। चलो मेरे साथ, अगर ऐसी बात है तो मेरे पिता को समझाऊंगा कि अबला स्त्री को क्यों हैरान परेशान करते हो। अगर वचन दे दिया है तो आप तो ब्रह्मांड के धनी हो। करोड़ स्त्रियां बनाई, करोड़ स्त्रियों को आपने तोड़ फोड़ के वापिस मिट्टी में मिला दिया। निर्माण तो आपका कार्य ही है ना, ब्रह्मांड के तो आप कुम्हार तो हो ही हो। ब्रह्मा ये न कुलाल मंटी धनो, ब्रह्मांड भांडो दरे, सारे ब्रह्मांड का कुम्हार है ब्रह्मा जी, घड़े बनाता है और फूट जाते हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ब्रह्मा जी ने स्त्री को साथ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, अभी इसको किसको लेके आए? तो स्त्री ने कहा कि ये ब्रह्मा जी नहीं, मुझे जिस ब्रह्मा ने मना किया वो ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांड का धनी है, या दूसरे ब्रह्मा है ये, इन्होंने नहीं कहा। तो चलो वहां चलते हैं। नारद जी स्त्री लेके दूसरे ब्रह्मांड में गए। परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों का धनी है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सूर्य है, अनंत चंद्र है, अगणत रवि शशि शिव तारागण। तुलसीदास जी कहते मैंने ध्यान में देखा। मैं ध्यान की कक्षा में जब जड़ में से चेतन में गया, उस चेतन में से जब मैं महाचेतन में गया, महाचेतन से बूझ में गया, बूझ में कबीर समाना बूझ में, जहां दूसरा ना है, मैं बूझ में गया। तो वहां देखता हूं अगणित रवि शशि शिव तारागण, अगणित भूमि खंडमही कानन, अनंत भूमियां देखी, अनंत रवि शशि शिव तारागण, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। तुलसीदास जी कहते हैं अनंत ब्रह्मांडों का धनी परमात्मा मालिक है। जहां करोड़ों इंद्र पानी भरते हैं, आपके बात तो हमारे ऊपर तो एक इंद्र है ना। इस पृथ्वी मंडल में एक स्वर्ग है, एक इंद्र है।
लेकिन ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत खंड हैं, अनंत प्रखंड हैं, अनंत तारागण हैं, अनंत रवि शिष्य शिव चतुरानंद, अगणित रवि शिष्य शिव चतुरानंद, अनंत ब्रह्मा भी हैं। तो रामायण कहती है कि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक ब्रह्मा हैं, अनंत कैलाशों के मालिक शिव भी अनंत हैं, इनका कोई वार नहीं, कोई पार नहीं। पंडित साहब ने कहा मैं जब सतपुरुष के पास गया तो करोड़ों देवियों को वहां झाड़ू मारते मैंने देखा, कोटि ही देवियां खड़ी है चेरियां, करोड़ों देवियां, ये कालका माता ने, कपालिका माता झाड़ू मार रही हैं, वहां दासियां बनी हुई हैं। तो यहाँ कहते कि माता सारे ब्रह्मांड की प्रसूता है, सबको जन्म देने वाली है। कोटि ही देवियां खड़ी है चेरियां, कोटि फण सहस नहीं मर्म जानी, हजारों शेषनाग उसके नाम का जाप कर रहे, हजारों शेषनाग, एक नहीं, लेकिन उसका मर्म नहीं जान पाए। उसके नाम का स्मरण करते करते मर्म जानना चाहते हैं, पर करोड़ों शेषनाग उसके नाम का मर्म नहीं जान पाए। कोटि विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि विष्णु अनंत करोड़ों विष्णु को मैंने देखा। प्रभु साहब तो गलत नहीं हो सकते ना, और ऐसा परम संत गलत क्यों बोलेगा? उस परम संत को आपसे भेंट पूजा लेना है, उस परम संत को आपसे साल दुसाला उड़ना है। कोटि ही देवियां खड़ी हैं चेरियां, कोटि फण सस ने मर्म जाने, कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा वहां कथे बाणी, करोड़ों ब्रह्मा जी वेद मंत्र बोल रहे हैं, उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा वहां कथे बाणी, कोटि आकाश, करोड़ों आकाश हैं, कोटि आकाश पाताल पुनि कोटि हैं, कोटि सिद्ध नौ सिद्ध ज्ञानी, दास पटु के बड़े दरबार में कोटि इंद्र वहां भरे पानी। उस बड़े दरबार में करोड़ों इंद्र पानी भरते, उस दरबार की मैं बात करता हूँ, पटु साहब कहते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड वो दूसरा ब्रह्मा है, उस पत्नी ने कहा, ये मालिक नहीं, ये ब्रह्मा नहीं। नारद जी और वो स्त्री दोनों ऊपर के उस ब्रह्मांड को जाने लगे, गगन गमन किया। इतने में वहां तहलका मच गया, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, इस ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, इसका प्रलय होने वाला है, इसका समय आ गया। वहां के ब्रह्मा भी जीव लेके दौड़े वहां से, उस ब्रह्मांड से, ये ब्रह्मांड फूट जाएगा, जीर्ण जीर्ण हो जाएगा, इस ब्रह्मांड का सत्यानाश, इसका प्रलय का समय आ गया। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत समय से अलग अलग टाइम से प्रलय हुआ करती है। तो ब्रह्मा जी और स्त्री भी दोनों दौड़े अपना जीव लेके, और कहते बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट में सारा ब्रह्मांड सत्यानाश हो गया। ब्रह्मा जी बीच में चले गए, उस ब्रह्मांड के जो मालिक थे। इसलिए संतों ने कहा, जब काल दहाड़ मारता है, उस काल की दहाड़ के डर से ब्रह्मा जी भी अपने सिंहासन के नीचे घुस जाते हैं। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काल की गाज, दहाड़ जब सुनी, ब्रह्मा जी थरहरा गए, ये मुझे पकड़ लेगा, ये काल मेरा गला दबा देगा। ये काल नहीं, महाकाल है। काल के ऊपर महाकाल भी तो है ना, काल निरंजन सबको खा जाता है। ब्रह्मा जी अपने आसन के नीचे घुस गए, लेकिन आप कहीं चले जाइए, काल थोड़ी छोड़ने वाला है। अकाल जहाँ है, जहाँ काल नहीं है, उस अकाल के पास जाओगे तो काल के बाप नहीं चलेगी। अकाल पुरुष सदगुरु अकाल पुरुष है, काल नहीं है वहाँ। बाकी सब काल के चुंगल में है सदगुरु महाराज, सतलोक का धनी, वो अकाल पुरुष, वो काल के चक्कर में नहीं है। तो इसलिए संतों ने समझ के बूझ के अपने जीवन में उस अकाल पुरुष की साधना सूरज शब्द योग के साथ और दिव्य ज्ञान गुरु का, दिव्य वैराग संसार के प्रपंच का, ज्ञान और वैराग का अपने जीवन के अंदर में आचरण करके, और उन्होंने सतलोक का रास्ता अपनाया, सतलोक के मार्ग में चले। अब पता लगा ये इस मामले में अपना नंबर लगता है कहीं, इतनी चर्चाएं हुई, इसमें आपका हमारा कहीं नंबर लग रहा है? कृष्ण भगवान ने भी कहा, अर्जुन बिना ज्ञान बिना वैराग के बच्चे कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान और वैराग से संयुक्त होकर तो साधना कर तो मन काबू में आएगा। भेद मिल गया, कृष्ण भगवान ने भेद दे दिया, लेकिन भेद के साथ में साधना नहीं बन पाई। युद्ध के मैदान में बेबस रहे,
मार काट में सारा जीवन पूरा हो गया। ज्ञान वैराग संयुक्त हो, जो ज्ञान और वैराग से संयुक्त है, जुड़ा हुआ अर्जुन, लभ्यते ज्ञानम यथा, उसको ही ज्ञान मिलेगा, उसको ही परमात्मा का भेद मिलेगा, वो ही मोक्षगामी होगा। वह ज्ञान और वैराग के साथ भी जिसका जीवन दिव्य नहीं है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो ज्ञान और वैराग में दिव्यता नहीं ला पाए। सारी गीता तो सुन ली, पर गीता सुनने के बाद में उस गीता ने जो कहा वो नहीं कर पाए, तो गीता सुनना तो बेकार है। एक सासू ने कहा हलवा बनाना हो तो घी ले आओ, घी में आटा डाल दो, खांड भी डाल दो। बहू बोले हम सब समझते हैं। उसके बाद में ये कहो, बोले मैं सब जानती हूँ। उस मूर्ख ने पूरा सुना भी नहीं। मैं ऐसा कहूँगी नहीं जानती हूँ तो मेरे माँ बाप के ऊपर कलंक आएगा। हलवा लड़की ऐसा बनाना है, बोले मैं सब जानती हूँ। फिर ये करना है, हाँ सब जानती हूँ। तो उसने कहा जाने दो, करने दो, करेगी ये, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। उसके बाद में उसने घी लिया और घी के उसको पकड़े, गर्म हुआ और पानी डाल दिया। क्यों बताया उसने, घी, पानी, आटा और शक्कर। उस मूर्ख को मालूम नहीं पहले घी को डालने के बाद आटा सेका जाता है। वो बहू बेचारी, सासू तो महान, जीवन का अनुभव, वो कहने जाए अपने बहू ने सुना ही नहीं। मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। आपकी भाषा में ठाए, हाँ मैंने सभी ठाए। बस जैसे घी किया, घी में पानी डाला, छमकारा हुआ, सारे घर में आग लग गई। उसमें पहले आटा डालती, आटा जब तैयार हो जाता उसके बाद पानी डालते, बाद में शक्कर डालते। खाली सुन लिया। ज्ञान वैराग संयुक्त हो, जो ज्ञान वैराग से संयुक्त है ना अर्जुन, और अंदर में श्रद्धा, अटूट श्रद्धा भरी हुई है। जैसे खांड की बोरी हो, शक्कर की बोरी हो, उसमें शक्कर ही शक्कर भरी हो, शक्कर ही शक्कर भरी हो, एक दाना दूसरा नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसको सीधा डाल दीजिए कढ़ाई में, शीरा के साथ मिल जाएगी। पर उसमें आधी रेत मिली हुई हो, आधा कचरा मिला हुआ हो, आधा कूड़ा करकट हो, आपने देखा भी नहीं, आंख मीच के डाल दिया। हाँ बोला कि हाँ ज्ञान और वैराग के बिना तो नहीं होता है। भगवान ठीक है, आपने भेद मुझे बताया। ज्ञान और वैराग परिपूर्ण होगा तो ही परमात्मा की लब्धि प्राप्ति होती है। तो ज्ञान का झरना झरता है और तभी जीवन के अंदर में परम शांति, प्रदीयतम परम शांति उसको मिलती है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन कब करेगा वो समय नहीं आया। महाभारत की लड़ाई पूरी हुई, उसके बाद कहा कि तो हम एक यज्ञ करेंगे महाराज। राष्ट्र यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ भी किया। यज्ञ होने के बाद में बोले महाराज शांति नहीं है। युधिष्ठिर बोला भगवान क्या मालूम, पूरी रात को नींद नहीं मुझे आती। वो युद्ध के मैदान की बातें, मुझे मार डाला, मुझे काट डाला, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, मैं मर रहा हूँ रे, मर रहा हूँ। वो रात भर उसके दिमाग में वही बातें घूमती थी। जिस वातावरण में आपने जीवन जिया है, वो वातावरण आपके जीवन को परिवेष्टित करता है, घेर लेता है। इसी हाय हाय से बचने के लिए विदुर जी यात्रा करने चले गए। ये सब काम मेरा नहीं, मार काट का देखना, इसको दृश्यगत करना मेरा काम नहीं। विदुर जी चले गए यात्रा करने को। वापिस जब आए तो देखा कोई नहीं है। धृतराष्ट्र है, आंख में पट्टी बांधी हुई गंधारी है, 5 पांडव हैं, कुंती और द्रौपदी है। धृतराष्ट्र सुनसान बैठे हैं। 100 लड़कों में से एक भी नहीं है। 100 लड़कों की रांडे हैं ऊपर महलों में, उनके सबके अलग अलग महलों में, और रांड स्त्रियां उन महलों में ऊपर थी। रात को 12 बजे विदुर जी भाई से मिलने गए। सुनसान पूरा महल, चिड़िया भी चहकने को नहीं। बड़े भैया ये सब क्या हुआ? कोई अनुचर नहीं है, कोई भृत्य नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं, क्या हुआ ये? विदुर अब क्या बताऊं, बताने कोई बात नहीं है। एक बुढ़ा मैं सब ये दृश्य देखने को बाकी रह गया, मैं काल सबको खा गया। विदुर ने ऊपर दृष्टि किया तो डाकनी जैसी स्त्री काले मुंह वाली, और जैसे चमगादड़ काला मुंह खोलते सफेद सफेद दांत दिखते हैं कील जैसे, ऐसे काला मुंह खोले तो उसे भयंकर सफेद सफेद दांत, ऐसी कोई डाकिन जैसी एक काली स्त्री
काले कपड़े पहने हुए, उस महल में जाए, उसमें से निकल के उस महल में जाए, उसमें से उसमें जाए, सारे महलों में घूम रही है। विदुर देख पाया। विदुर ने कहा, बड़े भैया आपके राजमहल में काल का साम्राज्य हो गया है, काल घुस गया है, मौत की डाकन घूम रही है चारों तरफ। पुत्र तो गए लेकिन स्त्रियां भी नहीं रहेगी। आपका घर देख लिया है मौत की डाकन ने। अगर वहां भजन ध्यान, संत महात्माओं का आवागमन, रात को बैठ के साधना, दिनों गरीबों को देने लेने के लिए प्रक्रिया, ये सब शुभ कर्म होते तो मौत के बाप की ताकत नहीं कि उसके आसपास चक्कर मारता। लेकिन जा घर कथा नहीं हरि कीर्तन, संत नहीं मेहमाना, वह घर जमड़ा डेरा देना, सांझ पड़े शमशाना। शमशान जैसा लग रहा है बड़े भैया। आपके इस राजमहल को मौत की डाकन ने अपनी नजर में ले लिया, आप छोड़ेगी नहीं किसी को। बिल्ली ने चूहे को देख लिया होता फिर उसको छोड़ती नहीं, वो उससे नजर लगा के दिन भर 5 चक्कर मारेगी उस कमरे में से। आपने अच्छा नहीं किया भैया, ये आपने संतों का संग क्यों छोड़ दिया? आपने अपने जीवन में से परमार्थ को निष्कासित क्यों कर दिया? क्यों निकाल दिया परमार्थ को? उसको आज डरा रहे हैं विदुर जी। इसका मतलब पहले परमार्थ ही था युधिष्ठिर, उसी तरह धृतराष्ट्र भी निकला कि आपने परमार्थ को निकाल दिया है। इसका मतलब पहले तो रहा, बाद में निकाला ना। और आपके हमारे जीवन में न पहले रहा न बाद में रहा। गड़बड़ तो अपनी कितनी है। पहले रहा जी परमार्थ। ज्ञान वैराग की पूंछड़ी थी हमारे में? नहीं थी कहीं भी। आज भी कहने को भले, क्योंकि मुझे भी तो रहना 4 बजे तक, आपकी महिमा करता हूँ सबकी, पर आज भी ज्ञान वैराग के दर्शन तो किसी के चेहरे पे होने चाहिए ना। विदुर जी ने कहा, मोटे भाई बड़े भैया मुझे काल की छाया तुम्हारे मुंह पर नजर आ रही है। तुम्हारे मुंह पर मुझे काल की छाया नजर आ रही है। तुम्हें काल नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं तेरा भाई हूँ। एक काम करोगे, किसी को बात मत करो, किसी को चर्चा मत करो, मेरे साथ चल पड़ोगी। न रानी को याद करो, न महल को याद करो, किसी को याद किए बिना अगर तुम्हारा भला चाहते हो तो। इस महल के अंदर में काल का प्रवेश है, इस घर में काल रह रहा है, मौत की डाकन घूम रही है, उसका कब्जा है। अगर तुमको बचना, मेरे साथ चल पड़ोगी। मैं तुमको गंगा किनारे ले जाऊंगा। गंगा किनारे ले जाने के बाद में उद्धव जी ने मुझे आत्मकल्याण का जो बोध दिया, वो बोध में आपको देने के बाद में उस साधना में तुम्हारे साथ बैठूंगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाकी यहाँ रहोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। रात को 12 बजे विदुर जी उस बुढ़े अंधे को लेके निकल गए। गंगा किनारे कहीं एकांत शांत स्थल में, जंगल के झुरमुट में, उन दोनों ने फिर जो साधना उद्धव जी ने विदुर जी को बताई थी, वो साधना तीर्थ यात्रा में उद्धव जी से लेके आए थे। और कृष्ण भगवान ने कहा था, उद्धव मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही है और किसी की याद नहीं आती। देखो गोपिकाओं के साथ जिंदगी भर रहे लेकिन याद नहीं आई। गोपिकाओं के सिर के ऊपर में गोबर के बड़े बड़े टोपला उठा उठा के रखते थे कृष्ण भगवान, माथे पे चढ़ाते थे। उनकी याद नहीं आई। यशोदा माँ की याद नहीं आई, छाती चूस चूस के बड़ा हुआ कृष्ण, उसकी याद नहीं आई। उद्धव मुझे विदुर की बड़ी याद आती है। विदुर मेरा परम भक्त है, उसको कभी भक्ति में संतोष नहीं हुआ। और हमारे संत क्या कहते हैं, जीवन में संतोष रखिए। संतोष बहुत बड़ा गुण है, लेकिन संतोष रखो जगत के भोगों में, भक्ति में संतोष नहीं होना चाहिए। भक्ति में संतोष है तो भाग फूट गया। भक्ति में तो अंदर में जागृति बनी रहे, कितना नाम ले लूं, कितनी साधना कर डालूं, कितना परमात्मा के नजदीक पहुंच जाऊं। उद्धव जी को कहला के भेजा था विदुर को बोलना, संसार के भोगों में संतोष कर लो। बहुत भोग लिए, बहुत भोग लिए, बहुत कीचड़ चाटा, संसार के भोग में से तृप्त हो जाओ, संतोष ले लो, लेकिन भक्ति में संतोष मत लेना। भक्ति में तो विग्रता बढ़ी रहे, और कर डालूं, और कर डालूं, और कर डालूं, कुछ किया ही नहीं मैंने। ऐसा विदुर, उसकी याद आई। 3 बात कही थी उद्धव को। उद्धव, एक तो विदुर को ये बात बताना कि भक्ति में संतोष न करे, ऐसा न बन जाए कहीं। दुनिया के भोगों में संतोष कर ले, लेकिन भक्ति में कभी संतोष न करे। भक्ति तो करता ही जाए, करता ही जाए। अभी कहाँ किया? मेरे जीवन में बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है।
दूसरा मेरा शरीर छूट जाए ना, तो उधर मुझे लकड़ियों मत जलाना। गाय के छाण में क्या बोलते हो यहाँ, थेपड़ी? थेपड़ी अलग होती है, उसको तो आप बनाते हो तब छाना, जो जंगल में गायें जाती हैं। मुझे गायों के छाणों में मेरा अग्नि संस्कार करना, वो छाने सब गोकुल से लाना। मैंने मेरी गायों का बड़ा दूध पिया है, दूध पीने के बाद मैंने गायों की बड़ी मैंने सेवा की है। गाय भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने जिंदगी भर गोवर्धन के चारों तरफ चक्कर लगाए, निष्पक्ष होकर सबको दूध पिलाया, सारे गोकुल वृंदावन को तृप्त किया। उन पुण्य श्लोका गायों का छाना लाके और उसमें मुझे अग्नि संस्कार करना। हम छाणों में अग्नि संस्कार किसी का नहीं करते हैं। पीपल की लकड़ी लाएंगे, बड़ी की लकड़ी लाएंगे, एक टुकड़ा चंदन का डालेंगे, उनका नहीं, कुछ नहीं चाहिए। गाय के छाणों में मेरा अग्नि संस्कार करना। और ज्यादा संसार के कार्यों में रचपच मत जाना। तुम थोड़े ही दिनों के बाद में सीधा हिमालय पहाड़ चले जाना। हिमालय के पहाड़ में कोई शांत स्थल देख के और अपने आप को खोजना, साधना करना, आत्म साधना करना। जब तक आत्म परिचय नहीं होता तब तक परमात्मा परिचय भी नहीं होता। आत्म परिचय उसका होगा जिसको सच्चे सदगुरु ने भेद दिया है आत्मा को अधर में चढ़ाने का, ऊर्ध्वगमन करने का, खड़ी सीढ़ी में चढ़ जाए। जब आत्मा का परिचय होगा तो आत्म परिचय के बाद परमात्मा परिचय होता है। बाकी परमात्मा तो है देह में, क्यों नहीं मिलता? आपको आत्म परिचय नहीं है। आत्म परिचय नहीं तो परमात्मा परिचय कैसे हो जाएगा? घी दूध में रमी रहा, दादू सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है, मत काट देते। और दादू साहब कहते हैं परमात्मा इस तरह से व्याप्त है देह में जिससे दूध में घी व्याप्त होता है। घी दूध में रमी रहा, व्यापक सभी ठोर, दादू बकता बहुत है, बकने वाले तो बहुत हैं, मत ही काट देते। और घी निकालना हो तो उसको दूध को गर्म करो, दही बनाइए, मंथन कीजिए, उसके बाद में मक्खन में से घी निकलेगा ना। ये प्रक्रिया तो बाकी है। और सीधा अरे भाई आत्मा हो परमात्मा, ऐसा वेदांत का शस्त्र बोल देते हैं, वेद का निचोड़ बोल देते हैं। सुना सुनाया है ना? अरे भाई परमात्मा तो सब घटघट में बैठा हुआ है, परमात्मा तो सारे संसार में व्याप्त है, अणु में है, परमाणु में है, कंकर कंकर में शंकर है। बड़ी बड़ी ब्रह्मांड की बातें बोल देते हैं। लेकिन मूर्खा, मंथन करो, मंथन किए बिना घी निकलेगा नहीं तो दीपक कैसे जलेगा? मंथन करने के बाद घी निकलेगा, उस घी से दीपक, ज्ञान का दीपक आपके अंतर को मंथन करेंगे। मन बुद्धि चित्त का चारों का मंथन करेंगे, पीस के चारों को ज्ञान के दंड से उसका मंथन करेंगे। गुरु महाराज के दिए भेद के साथ उसको ऊपर चढ़ाएंगे। हमने गुरु महाराज के भेद को जिंदगी में कभी काम ही नहीं लिया। आपके घर में अनाज भरा पड़ा है तो कोई बात नहीं, धन के ढेर आपके जमीन में गड़े हुए हैं। आपके घर में बुढ़ू ने गाड़ दिए होंगे और गाड़ दिए करोड़ों रुपयों का सामान। आपके पास में अनाज था, खा पी के पूरा हो गया तो बिखर गया हो, भिखारी बन गया। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अपने आप के घर को खोद को तो देख, खोद के देख क्या पता लगेगा। हमने कभी भी अपने आप को खोदा नहीं। अंदर में करोड़ों अजमों की संपत्ति जो आपके अंदर मेरे अंदर भरी पड़ी है। 3 लोग की कीमत एक श्वास में है भाई। एक श्वास में 3 लोग की कीमत है। तो आपके अंदर के रही हुई ज्ञान, गुण, वैराग, गुरु भक्ति, शील, संतोष, दया, धैर्य, अरे कितने हीरे पन्ने अंदर पड़े हुए, एक तो परखो। नहीं जानते परखना, हम सब नहीं होते झवेरी, लेकिन परखने वाले को जाके मिलिए कि हे बाप जी मेरे अंदर में ज्ञान वैराग भरा पड़ा है, लेकिन कभी मुझे सपना नहीं आया आप परम संत हैं। उस ज्ञान वैराग के, शील संतोष के, दया धैर्य के उस खजाने को जानने के लिए आप जैसे महासंत कृपा करके मुझे भेद तो बताइए, तुरंत मिलता है। करोड़ जन्म का आपका किया हुआ काम बाकी पड़ा है, वो भेदी मिल जाए, एक पलक में हो जाए, भेदी लेना साथ। आपसे बार बार प्रार्थना यह है, आपको श्रुत शब्द के भेद की जानकारी है। श्रुत को शब्द के साथ कैसे मिलाना आप जानते हैं। आत्मा को श्रुता कैसे बनाना है वो जानते हैं, और श्रुता को श्रुता निर्ता कैसे बनाना है वो भी बात हुई थी कल।
सुरता परमात्मा के स्वरूप को निरखती है, मृता परमात्मा के रूप को पीती है, चैतन्य को पीती है। मृता चैतन्य को पिएगी, प्रकाश को पिएगी, और सुरता नाद को सुनेगी। नाद और प्रकाश दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर आपकी जिंदगी में कोई बाकी नहीं रहा, ताड़ी पड़ गई, मामला जम गया। ये सब पूछे कैसे होगा? इन सब का मूल है सत्संग। सत्संग में रोज आइए, रोज संत महात्माओं का संग कीजिए। संत महात्मा नहीं है तो ये वाणियां संत महात्माओं का स्वरूप है। कबीर साहब की वाणी, दादू साहब की वाणी, पलटू साहब की वाणी, राम श्रेय संतों के सब के प्रवचन, उनके भजन, उनके से गाते सुंदर। उनका संग सत्संग ही है। एक नंबर का सत्संग तो परमात्मा के ध्यान में नाम के साथ आत्मा मिल जाए, वो सत्संग है। क्योंकि सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्य तो नाम है परमात्मा का, और तो सत्य है नहीं। उस सत्य जो नाम है, उस नाम के साथ अपना संग किया, उसकी साधना में अपने आप को मिलाना चाहा, टच करना चाहा, वो सबसे बड़ा सत्संग है जो ध्यान की पूर्ण अवस्था में होता है। पहला नंबर का सत्संग। दूसरा नंबर का सत्संग, सदगुरु महाराज विराजमान हो, उनकी सेवा में लगा रहे, एक एक वचन को जीवन में उतारता रहे, उनके उपदेश को अपने जीवन का हितकारी बनाता रहे, और कभी जिंदगी में उनकी आज्ञा चूके नहीं। ये दूसरा नंबर का सत्संग। फिर संत महात्माओं की वाणियां, उनके प्रवचन जो आपके यहाँ पड़े रहते हैं, उन सबको पढ़ना, सुनना, सीखना, ये तीसरे नंबर का सत्संग। सत्संग तो है ही। तीसरे नंबर का सत्संग नहीं किया फिर कुसंग है सब जगह। ये सत्संग तीसरे नंबर का करेंगे तो कुसंग में तो नहीं जाएंगे ना। तीसरे नंबर का सत्संग करते करते बाप जी घट में प्रकट होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे? कंद कमल में विराजमान है वो। आपको भेद की जानकारी है। जड़ में चेतन कैसे प्रकट होता है, जड़ से चेतन में कैसे जाया जाता है, वो आपको जान है। देह से विदेह में कैसे जाया जाता है, आपको जानकारी है। देह से विदेह में जाने की जानकारी है, जड़ से चेतन में जाने की जानकारी है, स्थूल से सूक्ष्म में जाने की जानकारी, सारी जानकारी है। क्या मालूम ये गुठली कब खोलेंगे, जीवन को कब धन्य बनाएंगे। पहले नंबर का सत्संग नहीं बने तो कोई बात नहीं, दूसरे नंबर का सत्संग कीजिए, वो भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तीसरे नंबर का सत्संग कीजिए। शाम को आइए, सवेरे आइए, सब भाई बैठ के मिल के संत वाणी को जीवित करें, प्रकट करें। आपके अंदर में आह्लादितता आएगी, सुगंध आने लग जाएगी, और वो करने के बाद आपकी साधना के अंदर में क्या चांद लगेंगे। साधना करने का मौका मिलेगा, साधना करने का हौसला बढ़ेगा, और जीवन में धन्यता आएगी। परमात्मा कृपा करे। आपके गांव में बहुत अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारा का हम लोग तो लाभ नहीं ले सकते, साल में 2, 4, 5 दिवस ही आते हैं, लेकिन बाप जी ने भजन किया है, या माता राम जी ने भजन किया है, उनका ज्ञान वैराग्य बिखरा पड़ा है। कभी रात को भूले बैठ के सो भी जाओ ना यहाँ, तो रात्रि के अंदर भी वो चारों तरफ जो चिन्मय चेतन बिखरा हुआ है, वो हवा के साथ आपकी श्वास में जाएगा। उस देखो आपको रात को योग निद्रा जैसी नींद आएगी, मैंने योग निद्रा में सोया हो, और कितने कर्म की अला बला सब खत्म हो जाएगी। करके तो देखो। संत महात्माओं के आश्रय स्थान जहाँ उन्होंने भजन किया है, जहाँ उनका परमात्मा का मिलन हुआ है, जहाँ उन्होंने चेतन बरसाया है, उस वातावरण में रहिए, अपने जीवन को धन्य बना के, और इस जीवन में नरदेह को सफल कीजिए, और परमात्मा की गोदी में बैठ के काल को ठोकर मार के इस जिंदगी को धन्य धन्य बनाइए। ऐसे शुभ भाव के साथ विराम। बोले सद्गुरुदेव महाराज की।